जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें याद करने का क्या तरीका है। यदि दोस्तों आपको इन्हें याद करने हैं तो सबसे पहले हमें इनके टोटल क्रम होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो सबसे पहले इनके टोटल क्रम याद होने चाहिए। टोटल क्रम कितने होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जो अल्फाबेट्स में होते हैं टोटल 26 जो है दोस्तों 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में क्या करना है, अब इन 26 लेटरों में दोस्तों हमें सबसे पहले ए से लेकर जेड तक याद करना है। तो ए बी सी डी ई एफ, मैं आपको इनको वन बाय वन जो है कंप्लीट अल्फाबेट्स के क्रम बताऊंगा। आपको याद करने का क्या तरीका है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल क्रम हो गए। अब इनको दोस्तों जो है याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका यह है हमारा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच का 8, आई का 9, 10 का, जे का होगा 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, 17 का क्यू, 18 पे आर, 19 पे एस, 20 पे पी और 21 पे यू। ठीक है दोस्तों, और 22 पे जो हमारा वी हुआ और 23 पे जो हुआ हमारा डब्ल्यू हुआ। एक्स जो है हमारा 24 हो गया और वाई जो हमारा 25 हो गया और जेड जो है हमारा 26 हो गया। ऐसे हमें जो है इनके क्रम याद होने जरूरी है। ठीक है, अब हमें इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमें वोविल का पता होना चाहिए कि वोविल कितने होते हैं। दोस्तों जो वोविल होते हैं वोविल 5 होते हैं। 5 वोविल में ए ई आई ओ यू, ये 5 वोविल होते हैं अल्फाबेट्स के। तो ए ई आई ओ यू, तो ए का जो हुआ हमारा, ए का 1 हुआ, ई का 5 हुआ, आई का जो है 9 हुआ, ओ का 15 और यू का दोस्तों क्या है हमारा 21 हुआ। ठीक है, तो हमें जो है 15 915 21 यह याद करना है। और एक होता है हमारा ई ज्योति, ई जे ओ टी और वाई। अब ये दोस्तों ये ई ज्योति क्या होता है, ई ज्योति को 5 25 15 यानी 5 10 15 20 और 25 यानी जितने हमारे 5 के गैप के क्रम होते हैं उनका ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको भी याद कर लेना। ई ज्योति, ई का क्या हुआ 5, जे का क्या हुआ 10, ओ का क्या हुआ 15, टी का हुआ हमारा 20 और वाई का हुआ हमारा 25। तो दोस्तों 5 10 15 20 और हमारा क्या हुआ 25। ऐसे हमारे वोविल हुए। वोविल में दोस्तों क्या हुआ 15 915 और 21। ठीक है, ऐसे ही इन्हें वन बाय वन आप जो है अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और अल्फाबेट्स को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। ये हमारे वोविल हो गए। और जो है आप एक चीज का दोस्तों जो है ध्यान रखना, जैसे कि हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम अंक से पहचान सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा दोस्तों 23। ठीक, अब हम 23 को कैसे लिखेंगे। 23 आप सभी को पता है
23 पर क्या हुआ W, तो हम 3 से पहचान सकते हैं क्योंकि W जो है ऐसे मुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे ही 23 पे क्या आया हमारा W आया। ठीक, और जैसे कि आप सभी को पता है 13 पर क्या होता है हमारा 13, तो M की मुड़ी ऐसी घुंडी 1 2 3 4, ऐसे ही 3 की मुड़ेगी 3 1 2 3 4, ऐसे ही हमारा 3 होता है। तो इन अंक से भी हम पहचान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 18 होता है तो 18 R होता है, ऐसे ही 8 का बनता है इंग्लिश में। ठीक, जैसे कि हम R बनाते हैं ऐसे ही 18 जो है R बनता है। ठीक, तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हैं। जैसे कि N हुआ, N की जो सीरीज होती है आप सभी को इससे याद कर लेना, N की सीरीज M पर आपका 14 आता है, ऐसे ही 14 जो है N पर आएगा, 13 पर क्या आता है आपका M। तो जैसे कि 12 यानी 12, तो आपका क्या हुआ L। तो जैसे कि K हुआ, K का ऐसे मुड़ती है दो गुंडी आगे की तरफ, तो यानी हम समझ लेना कि इसका क्रम जो है 11 है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों कुछ सीरीज को आपको जो है याद करना पड़ता है, जैसे कि 24 का X, E का 5, A का 1, B का 2, Z का जो है आपका 26 होता है और P का 16 होता है, Q का जो होता है आपका 17 होता है। ठीक है, आप जो है इनको अल्फाबेट्स को 1 बाय 1 याद जरूर कर लेना, क्योंकि बिना अल्फाबेट्स के जो हमारा चैप्टर होता है सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट्स क्रम, ये सभी अल्फाबेट्स पर ही आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है आप एक बात का और ध्यान रखें, जब हम मान के चलो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक बात और छोटी सी समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है जब हम इस क्रम में जाते हैं तो हम जो है बाएं क्रम की तरफ जाते हैं, जब हम इस तरफ आते हैं तो हम कैसे आते हैं, हम दाई तरफ आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे अल्फाबेट्स के अक्षर होते हैं, तो यदि हमें A B C D E F और G, यदि हमें कहा जाए कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो दोस्तों हम बाएं से लेंगे, तो हमारा बायां हुआ, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, सी। यदि हमें कहा गया कि दाएं से दूसरा अक्षर बताएं, तो दाएं से दूसरा अक्षर हो गया आपका एफ। ठीक, तो यदि हमारा दायां कहा जाए तो हम दायां इस तरफ को जाएंगे, यदि बायां कहा जाए तो बायां जो है इस तरफ को जाएंगे। यदि हमारा चेहरा अल्फाबेट्स की तरफ है तो हम बाएं कहा जाए तो बाएं इस तरफ होगा, यदि दाएं कहा जाए तो दाएं इस तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, और यदि हमें कहा जाए कि अक्षर के बाएं अक्षर, तो दोस्तों यह है अक्षर हुआ, तो अक्षर के बाएं, तो अक्षर के बाएं तो इधर होगा और अक्षर के दायां इधर होगा। ठीक है, तो इनको जो है आप, ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चनों में देखने को मिल सकती है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब एक बात का और ध्यान रखा जाए, आपके जो क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट्स में और सांकेतिक भाषा में, ये तो आपके क्रम वाइज हो गए। यदि हमें कहा जाए दोनों छोर से 15वां अक्षर ए है, तो मान के चलो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गए, तो इसमें जो है आपको कैसे करना दोस्तों, ये होता है हमारा बायां छोर और ये होता है हमारा दायां छोर। ठीक, तो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 अक्षर है। जो इनके बीच का अक्षर है वह डी है। ठीक, अब इसमें जो है बायां छोर और दायां छोर, बाएं छोर से अक्षर कितना हुआ ए और दाएं छोर से अक्षर कितना हुआ जी, तो दोनों छोर से अक्षरों की संख्या कितनी है 7, तो दोस्तों हम 7 गुना 2 माइनस के 1, तो 14 माइनस का 1 यानी 13। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो हमारे दाएं छोर से और बाएं छोर से अक्षरों को बीच की संख्या कौन सी हुई, डी हुई। ठीक है, तो हम इन अक्षरों को कैसे करेंगे, 3 और 3 6 और 1 7, 7 प्लस के 1,
ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला लगता है n प्लस के 1/2। तो n की संख्या कितनी है? 7 प्लस के 1/2। तो 8/2 यानी हमारा जो बीच का अक्षर होगा वो चौथा होगा, 1 2 3 4। तो इसलिए इन 4 पर हमारा क्या हुआ? डी। तो इसलिए दोस्तों यह छोटे छोटे से टॉपिक है जो मैं आपको समझाकर बता रहा हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपके अल्फाबेट से संबंधित होंगे, जो रीजनिंग में आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ और आने वाली सभी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। एफ, इन अक्षरों को हम क्या लिख सकते हैं? इन अक्षरों को हम जो है बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है दोस्तों। तो इन अक्षरों को हम बी सी डी ई एफ जी लिख सकते हैं। तो आप ये बताएं अगला आने वाला क्रम डी ई एफ सी और बी को हम क्या लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि ए का क्या, ए में कितने का अंतर हुआ? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का 6, ठीक। बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स के क्रम को लिखना है। हमें अल्फाबेट्स के क्रम याद होने जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही जैसे दोस्तों इसमें कितने बड़े, ए, एक और एक 2 1 प्लस हुए, 2 और एक 3 प्लस के 1, 3 और एक 4 प्लस के 1, यानी सभी में 1 1 प्लस के हो रहे हैं। इसी तरीके से 4 हमको लिखना है दोस्तों, 4 5 6 3 और 4। तो इन सभी में 1 प्लस होएगा। तो 4 में प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 और प्लस के 1, ठीक। 4 1 यानी 5 6 7 4 और 5। तो हमारा 5 पर क्या आया? ई। 6 पर आया एफ, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो आया है 7 पर आया है आपका जी, और डी आता है 4 पर और एफ आता है 5 पर। ई आता है आपका 5 पर। तो आपकी यह सीरीज हो गई। इस तरीके से आपको मैं क्वेश्चन जो है अगली क्लास में 1 बाय 1 कराऊंगा। इसलिए आप अपने अल्फाबेट्स के क्रम अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम न हो। यदि किसी के अल्फाबेट सही नहीं है उसको दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।